और आगे बढ़ लेते हैं। गूगल मैप के सहारे यात्रा करना भारी पड़ा है। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि गूगल मैप के सहारे यात्रा करना पड़ा जान पर भारी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तेज रफ्तार कार रामगंगा नदी के अधूरे पुल के नीचे गिरी है और बताया जा रहा है कि कार में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। बाढ़ में बह गया था पुल का एक हिस्सा। सेतु निगम ने कोई भी चेतावनी बोर्ड वहां पर नहीं लगाया था। अधूरे पुल के लिए कोई अवरोधक भी नहीं लगाया गया। तेज रफ्तार कार चल रही थी गूगल मैप के जरिए। अब देखिए यहाँ पर एक और जानकारी सामने आ रही है कि तेज रफ्तार जो कार है वो गूगल मैप के जरिए तेज रफ्तार में चल रही थी, क्योंकि गूगल मैप लगाकर आप देखते हैं कि आजकल जो लोग हैं वो गूगल मैप के सहारे ही जिन्हें रास्ता नहीं पता होता है वो गूगल मैप के जरिए ही बढ़ते हैं। और अब ऐसे में गूगल मैप के सहारे यात्रा करना जान पर भारी पड़ा है। बाढ़ में इस पुल का एक हिस्सा बह गया था। बताया जा रहा है कि सेतु निगम ने कोई भी चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया था। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है यहाँ पर कि अगर बाढ़ में पुल का एक हिस्सा बह गया था तो फिर ऐसे में वहां पर कोई भी जो खतरे का जो बोर्ड होता है वो लगाया जाता है। कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया, कोई चेतावनी नहीं लगाई गई, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उस बोर्ड को पढ़कर वो वहीं से चला जाए, जिसकी वजह से ये देखिए बड़ा हादसा हो गया है। बाढ़ में बह गया था पुल का एक हिस्सा। बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से पुल का जो एक हिस्सा है वो बह गया था और सेतु निगम ने कोई भी चेतावनी बोर्ड यहां पर नहीं लगाया। तेज रफ्तार कार रामगंगा नदी के अधूरे पुल के नीचे गिरी और कार में सवार 3 युवक की मौत हो गई, यानी कि तीनों ही युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो अब यहां पर देखिए लापरवाही किस स्तर का किया गया था पुल निर्माण में, यानी कि जब पुल का निर्माण हुआ और जब पुल का एक हिस्सा बह गया तो वहां पर उसके बाद खतरे को देखते हुए ताकि लोग उस क्षेत्र में ना आए, जिन लोगों को नहीं मालूम है कि पुल का एक हिस्सा बह गया है तो वो उस क्षेत्र में ना आए, उसके लिए विभाग की ओर से वहां पर पूरी तैयारी की जाती है। वहां पर खतरे का एक बोर्ड लगा दिया जाता है, मतलब लोगों को सूचित रहे, लोगों को सूचना मिल जाए। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अनुरोध भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुरोध, जरा बताइए पूरा मामला क्या है और यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आएगी। जब पुल का एक हिस्सा बह गया था तो उसके बाद उस संबंधित विभाग की ये जिम्मेदारी होती है कि वहां पर लोगों को चेताया जाए, वहां पर लोगों को जागरूक किया जाए, कोई बोर्ड लगाया जाए। ये बरेली बदायूं सीमा पर ये इस पुल का निर्माण अब से करीब 1.5 साल पहले हुआ था। बाद में आई बाढ़ में पुल का एक हिस्सा बह गया। इस पुल का निर्माण सेतु निगम ने किया था, बाद में ये पीडब्ल्यूडी के हैंडओवर कर दिया गया। इस समय इसका रखरखाव बदायूं पीडब्ल्यूडी खंड के अफसर देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ यहाँ पर अधूरे पुल को पर जाने वाले लोगों को रोकने के लिए कोई न तो सांकेतिक बोर्ड लगाए गए थे और नहीं वहां पर कोई ऐसी बाल खड़ी की गई थी जिसकी वजह से लोग उधर न जाएं। गूगल मैपिंग के जरिए रात में नोएडा से फर्रुखाबाद जा रहे 3 लोग उस गलती से रास्ता भटकते हुए उस पुल पर पहुंचते हैं और तेज रफ्तार कार रामगंगा नदी में गिर जाती है। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई और गाड़ी भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। सवाल ये उठता है कि जब पुल अधूरा था, पुल पर आवागमन नहीं होना चाहिए था, तो वहां पर उसको गति अवरोधक क्यों नहीं लगाए गए और उधर संपर्क मार्ग क्यों नहीं रोका गया? जी। और बड़ी बात यहाँ पर ये भी अनुरोध, जरा ये भी बताइए क्या जब से इस पुल का एक हिस्सा बहा है उसके बाद क्या ये कोई पहली घटना है? और बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी निकलकर सामने आता है कि क्या हादसे का इंतजार किया जाता है कि पहले कोई हादसा हो? एक बड़े इलाके को जोड़ने के लिए रामगंगा नदी पर ये 1.5 साल पहले पुल बनाया गया था, लेकिन पहले तो अफसरों की जो लेट लतीफी होती है उसकी वजह से पुल का सही समय पर निर्माण नहीं हुआ और जब निर्माण हुआ भी तो बाद में बाढ़ की वजह से पुल का एक हिस्सा गिर गया। लेकिन उसके बाद अब बाढ़ निपटे हुए भी कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुल का निर्माण पुल का जो टूटा हुआ हिस्सा था उसको नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से ये बड़ी अनहोनी हुई है। देखने में ये आता है वो एक तरह से पूरी तरह से पुल सफेद हाथी बना खड़ा दिखाई देता है। वहां पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी का कोई प्रतिक्रिया उनकी सामने आई क्या? अनुरोध, उनका कोई जवाब इस पर सामने आया क्या? जी,
बरेली डीएम ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है, क्योंकि ये पूरा मामला इस समय बदायूं पीडब्ल्यूडी के अफसरों के स्तर से देखा जा रहा है। तो इस संबंध में कार्रवाई के लिए भी लिखा जा रहा है और वहां पर फौरी तौर पर अभी बदायूं पुलिस ने वहां पर जल्दबाजी करते हुए अभी इस हादसे से सबक लेते हुए कुछ गति अवरोधक और अपने स्तर से बाल लगाए गए हैं। हालांकि ये कार्य पुलिस का नहीं है, ये कार्य पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम का है, जिनके स्तर से भयानक लापरवाही की गई। जी। और जरा ये भी बताइए अनुरोध, जो मृतक हैं क्या उनकी पहचान कर ली गई है? हाँ जी, जी, ये 3 दोस्त थे, ये नोएडा में रहते थे, जिसमें एक व्यक्ति मैनपुरी जिले का रहने वाला है, 2 व्यक्ति फर्रुखाबाद के थे। ये एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए नोएडा से निजी कार से ये लोग फर्रुखाबाद जा रहे थे। गूगल मैपिंग के जरिए इन्होंने रास्ता खोजा था, लेकिन वह गूगल मैपिंग कोहरे की वजह से ये रास्ता सही से देख नहीं सके और ये बड़ा हादसा हो गया। जी। क्योंकि अनुरोध हमेशा हम देखते हैं, बारिश होती है, जब आपदाएं आती हैं, चीजें क्षतिग्रस्त होती है, तो उसके बाद अधिकारियों की, संबंधित विभागों की अपनी जिम्मेदारी होती है। कई बार हम देखते हैं कि सड़कों में गड्ढा हो जाता है तो वहां पर एक खतरे का बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ पर कृपया मत आइए, यहाँ पर खतरा है। तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहाँ पर जो बड़ी लापरवाही दिखाई है, अब उसके बाद क्या लगता है कि क्या संबंधित अधिकारी पर कोई एक्शन होगा इस घटना के बाद? जब भी किसी भी जिले में बाढ़ आती है तो शासन स्तर से बाढ़ से निपटने के लिए और बाद में बाढ़ की वजह से हुए नुकसान से की भरपाई के लिए एक बड़ा बजट जारी किया जाता है। ऐसा सभी जिलों में हो जाता है। बरेली मंडल में गंगा और रामगंगा प्रमुख नदियां हैं और इन दोनों ही नदियां यहाँ पर बाढ़ के भयानक मंजर दिखाती हैं। जिस तरह से यह हादसा हुआ, उससे साफ देखा जा सकता है कि शासन स्तर से बाढ़ के बाद सड़कों की मरम्मत, टूटे हुए पुलों को दुरुस्त करने के लिए जो बजट मंजूर किया गया, उसका सही तरह से उपयोग नहीं हुआ, जिसकी वजह से ऐसे हादसे हुए हैं। अभी भी आप देखेंगे गंगा और रामगंगा के जो आसपास का क्षेत्र है उसे खादर क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र में अभी भी आपको टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए रास्ते दिखाई देंगे, जिनके लिए अभी सरकारी स्तर पर लगातार लापरवाही होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल अनुरोध, और यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि इस लचर व्यवस्था की वजह से ना जाने कितनी जानें जो है वो चली जाती हैं, लेकिन फिर भी ये जागरूक नहीं होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।